जिन्हें हम गुनगुनाते हैं, गुनगुनी धूप में, चांदनी रात में, तन्हाई में, मस्ती में। मीठी यादों के साथ गीतों का सफर, जानी मानी हस्तियों के साथ गा मेरे मन गा। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो। पत्रकार राजेश बादल से इन दिनों हम बातचीत कर रहे हैं प्रोग्राम गा मेरे मन गा में, और मैं हूं आपके साथ राजश्री। राजेश जी, पत्रकारिता में आपने एक लंबा सफर तय किया है और आज आप एक शीर्ष स्थान पर हैं। महानगरों में अंग्रेजी परिवेश और पत्रकारिता में उसका डोमिनेंस, यहाँ किसी वर्नाक्युलर पत्रकार के लिए अपना स्थान बना पाना जरा मुश्किल है, ऐसा लोग कहते हैं। आप क्या सोचते हैं? राजश्री, मैं ऐसा नहीं मानता। हाँ, ये बात जरूर है कि अगर आपके पास अतिरिक्त कोई भाषा आती है तो थोड़ा सा काम करने में सहूलियत होती है। मसलन आप हिंदी में अगर काम करते हैं और आपकी अंग्रेजी अच्छी है तो थोड़ा आसानी आपको हो सकती है काम करने में। लेकिन अगर आप हिंदी पत्रकार के तौर पे काम करना चाहते हैं और हिंदी में आपने अच्छा काम किया है तो मुझे नहीं लगता कि कोई बाधा है। हाँ, थोड़ा सा कुछ वर्षों में एक सोच में तब्दीली आई है। और जब कभी कोई मूल्यांकन, सामाजिक मूल्यांकन या पेशेवर मूल्यांकन जब होता है तो लोग सोचते जरूर हैं कि जब सार्वजनिक आयोजनों में आप सिर्फ हिंदी का इस्तेमाल करते हैं और खाटी हिंदी के जो पत्रकार हैं, संपादक हैं, वो अंग्रेजीदा हो जाते हैं, तब थोड़ा सा एक मन को कचोटता है। सरकारी चैनल्स और प्राइवेट चैनल्स के अनुभव यकीनन भिन्न रहे होंगे, तो आपके क्या अनुभव रहे? क्या अंतर आपने महसूस किया इन दोनों चैनल्स के बारे में, सरकारी और गैर सरकारी? अंतर तो है, दोनों माध्यमों में अंतर है जी। माध्यम तो एक ही है, लेकिन दोनों जो निजी क्षेत्र का है और एक सार्वजनिक या शासकीय नियंत्रित नीतियों पर आधारित होता है। तो लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि इन दिनों मैं भारत की संसद के चैनल के साथ में हूं और भारत की संसद का चैनल होने के नाते मुझे पूरी आजादी है, ये मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं। तो जहां तक कंटेंट की बात है, हमारे दौर में जब मैं प्राइवेट चैनल्स में था उस वक्त बाजार उस तरह से हावी नहीं था, तो वहां भी अच्छी पत्रकारिता की आजादी थी। और जब मैं भारत की संसद के दूसरे चैनल के साथ में काम कर रहा हूं तो इसलिए क्योंकि संसद बनी ही पक्ष, प्रतिपक्ष और राष्ट्रपति को मिलकर है जी। तो जब आप बात कोई भी करेंगे, पक्ष होगा तो प्रतिपक्ष भी होगा और प्रतिपक्ष होगा तो पक्ष भी होगा। तो जहां हम इस तरह की बात करते हैं तो संतुलन स्वाभाविक है कि हो जाता है। तो कंटेंट को लेकर जहां तक मेरा सोच यह है कि मुझे इस चैनल में कभी भी कोई मुश्किल नहीं आई, पूरी आजादी है, कल भी थी, आज भी है और उम्मीद करता हूं आगे भी रहेगी। बाकी जो प्राइवेट चैनल्स हैं, आपको लगता है क्या कि इसमें आजादी के नाम पर मतलब उसका गलत उपयोग भी होता है? मैंने आपको कहा कि जब मैं प्राइवेट सेक्टर के चैनल्स के साथ काम कर रहा था तो थोड़ी सी सहूलियत वहां ये होती है कि कोई फैसला आपने लिया, कोई काम आपको करना है तो तुरंत हो जाता है। जो शासकीय नियंत्रित या जो सार्वजनिक धन से जो चलने वाले संस्थान हैं, उनको थोड़ा सा फाइल वर्क करना होता है, अप्रूवल लेना होता है, तो ये एक तो मुश्किल है। जो जहां तक आपका इशारा है, मेरा ख्याल है आप उस दबाव की बात कर रही हैं जो बाजार से नियंत्रित है, और बाजार से नियंत्रित है तो उसमें धन भी शामिल है। इन दिनों मैं सुन रहा हूं, चूंकि अब इन दिनों मैं बीते 5-6 साल से नहीं हूं, लेकिन मैंने सुना है कि इन दिनों कुछ इस तरह की बुराइयां दाखिल हुई हैं। अब क्या सुनवाएंगे आप हमारे श्रोताओं को अपनी पसंद का? एक बड़ी अच्छी गजल है, जगजीत सिंह ने गाई है जी, और बहुत कम आमतौर पर रेडियो में या अन्य माध्यमों में सुनने को देखने को मिलती है। वह सुनते हैं कि मिल जाती है हर चीज दुआ से, एक रोज तुम्हें मांग के देखेंगे खुदा से। बहुत ही खूबसूरत पंक्तियां हैं ये। कोई खास वजह ये गजल आपको कितनी पसंद है, या बस मेरा ख्याल है कि अच्छा है? हर इंसान की जिंदगी में कभी ना कभी कुछ एक दौर ऐसा आता है। मैं सोचता हूं कि उम्र के हर पड़ाव पे आपकी पसंद भी कहीं ना कहीं असर उस पर होता है। मसलन आप जब किशोरावस्था में होते हैं तो अलग तरह के गाने पसंद करते हैं, अलग तरह गाने बहुत अच्छे अलग तरह का खाना, बिल्कुल। तो जो शारीरिक और मानसिक परिवर्तनों के दौर से हम गुजरते हैं तो उसमें मुझे लगता है कि वो स्वाभाविक है। जब जवान होते हैं तो फिर दूसरे तरह की गाने हम लोग पसंद करते हैं, दूसरे तरह का खाना पसंद करते हैं, ड्रेसेस में भी हमारा फर्क आता है। तो उम्र के
साथ साथ कुछ पसंद बदलती रहती है। तो मुझे लगता है कि शायद मैंने पहली बार ये सुना था तो 30 बरस तो हो गए होंगे। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जब आप पहली बार ही सुनते हैं और आपको फिर वो एकदम जीवन की आखिरी सांस तक याद रहती हैं। तो शायद ये वैसी ही कुछ। चलिए जगजीत सिंह की आवाज में ये गजल सुनते हैं। सुनते हैं कि मिल जाती है हर चीज दुआ से।
राजेश जी, आप एक कुशल टीवी नेटवर्क चैनल और न्यूज चैनल प्रबंधक हैं। पत्रकारिता के अनुभव से प्रबंधन के तंत्र तक कैसा महसूस करते हैं आप इस भूमिका में? कठिन सवाल है लेकिन चुनौती तो है जी, क्योंकि जब आप एक पत्रकार के रूप में काम कर रहे होते हैं तो आपके सामने आपका काम होता है। आप ये सोचते हैं कि मैं अच्छी रिपोर्ट फाइल करूं, अखबार में छपे, जो निष्पक्ष हो, जो निरपेक्ष हो और मेरा कोई स्वार्थ उसमें ना हो। जब आप रेडियो में होते हैं तो ऐसा ही काम करते हैं, जब आप टेलीविजन पे होते हैं तो ऐसा ही काम करते हैं। लेकिन जब आप दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं, टेबल के दूसरी ओर, जो आपने जैसे कि प्रबंधन शब्द का इस्तेमाल किया, मैनेजमेंट में जब आप होते हैं तो बहुत सारी चीजें हमें वो भी देखनी होती हैं जो बहुत आसान नहीं होती। तो शायद मैं पत्रकार के नाते जो करना चाहूं, जब मैं एक मैनेजमेंट में बैठूंगा तो शायद मैं कहूंगा कभी ठहर जाओ, अभी वक्त नहीं है, ये चीज थोड़ा ठहर के करेंगे। चैनल की अपनी प्रायोरिटीज होती हैं, अपने लोग होते हैं। अब जैसे मैं इन दिनों राज्यसभा टेलीविजन हम लोगों ने जब शुरू किया 2010 में, तो बहुत बात आई कि पार्लियामेंट का एक चैनल है, लोकसभा चैनल है, तो दूसरे चैनल की आवश्यकता क्या है। सुनने में तो ठीक लगता था कि हाँ, दूसरे चैनल की जरूरत क्यों है। लेकिन अब 5 वर्षों के सफर के बाद मैं कह सकता हूं कि हम लोगों तक ये पहुंचाने में सफल रहे हैं कि देखिए, लोगों के साथ हमारी संसदीय प्रणाली का जो रिश्ता है वो कितना मजबूत है। मेरा अपना मानना ये था 2010 में जब हमने चैनल की तैयारियां शुरू की थी कि हाल के वर्षों में कॉमन मैन का पार्लियामेंट के साथ या संसदीय मूल्यों के साथ एक जो रिश्ता है वो कमजोर पड़ा है। अब उसके कारण कई सारे हैं, तो हम चाहते थे कि लोगों से ये रिश्ता जुड़े। और अच्छी बात यह है कि मैं आपको बता सकता हूं कि अब मैं इन दिनों राज्यसभा टेलीविजन पर एक श्रृंखला कर रहा हूं जो हर महीने 1 घंटे की एक फिल्म होती है। कई शो हैं वैसे तो, लेकिन जो मैं इस खास बात विरासत के नाम से है और इससे पहले उनकी नजर उनका शहर के नाम से। तो इसमें हम लोगों ने जिन विभूतियों पर फिल्म बनाई है, लोगों ने बहुत पसंद किया है। साहिर लुधियानवी, अमृता प्रीतम, नीरज, शैलेंद्र, रेणु, प्रदीप, मीना कुमारी पर अभी ताजा आया, और अभी दिनकर पर हम लोग करने जा रहे हैं, मुंशी प्रेमचंद पर हम करने जा रहे हैं, पृथ्वीराज कपूर पे करने जा रहे हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर पर तो हम अगले महीने जा रहे हैं करने, MGR पे करने जा रहे हैं। तो ये जो आजादी है और लोगों के साथ जुड़ने का जो आनंद है वो तो होता है। हाँ, आप ठीक कह रही हैं, जब आप मैनेजमेंट में होते हैं तो थोड़ा सा कम तो हो जाता है। एक ही तर ये गीत है, उसको नहीं देखा हमने मगर, पर उसकी जरूरत क्या होगी। उसको नहीं देखा हमने कभी, पर इसकी जरूरत क्या होगी। ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी। उसको नहीं देखा हमने कभी। इंसान तो क्या देवता भी आंचल में पले तेरे, है स्वर्ग इसी दुनिया में कदमों के तले तेरे। ममता ही लुटाए जिसके नयन हो, ममता ही लुटाए जिसके नयन, ऐसी कोई मूरत क्या होगी। ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी। उसको नहीं देखा हमने कभी। जलाए दुखों की, क्यों गम की घटा बरसे,
सूरज की जरूरत क्या होगी। ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी। उसको नहीं देखा हमने कभी। कहते हैं तेरी शान में जो कोई ऊंचे बोल नहीं, भगवान के पास भी माता तेरे प्यार का मोल नहीं। हम तो यही जाने तुझसे बड़ी हो, हम तो यही जाने तुझसे बड़ी। संसार की दौलत क्या होगी। ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी। उसको नहीं देखा हमने कभी, पर इसकी जरूरत क्या होगी। ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी। उसको नहीं देखा हमने कभी। इस समय हमारे साथ हैं पत्रकार राजेश बादल और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गा मेरे मन का। एक व्यक्तिगत सवाल, आपने जैसा कहा कि पत्रकारिता एक जीवन शैली है, जाहिर है कि इसमें वक्त बहुत कम मिलता होगा परिवार के लिए, क्योंकि जब आप 24 घंटे एक ड्यूटी पर होते हैं और काम कर रहे होते हैं, तो उस फ्रंट को कैसे संभालते हैं, कैसे वक्त देते हैं परिवार को, और जब वक्त मिलता है तो क्या करना पसंद करते हैं? मैंने आपको बताया था कि मैं जब जयपुर में था तो 1986 में मेरी शादी हुई, और जब मुझे लगा कि कुछ साल हो गए हैं और हम लोग ये कब तक ऐसे चलेगा, तो हम दोनों ने फिर तय किया कि मतलब फिर तो भोपाल को जयपुर नहीं आना था, जयपुर को ही भोपाल जाना था, क्योंकि ये सरकारी नौकरी थी उनकी, मेरी श्रीमती जी की। तो फिर मैं छोड़ के चला गया। मेरे 3 बच्चे हैं, और उस दौर में जबकि बच्चे बड़े होते हैं उनको पेरेंट्स की जरूरत होती है, बचपन से लेके और एक किशोरावस्था तक, खासतौर पर जो मैं मानता हूं। तो मैंने कोशिश की कि मैं उस समय तक भोपाल बिल्कुल ना छोड़ूं। हाँ, ये क्योंकि जब घूमना होता है, शूटिंग पे जाना होता है, तो बच्चे मिस तो करते हैं। अपनी तरफ से हमने लेकिन काफी कोशिश की है कि बच्चों को इस तरह की कमी महसूस ना हो। मेरे पेरेंट्स मेरे साथ ही हैं, और रिटायरमेंट के बाद भोपाल वो भी साथ में हैं। पत्नी अभी भी भोपाल में है, तो हमारा परिवार इस समय त्रिकोण है। मैं दिल्ली में हूँ, 3 बच्चे पुणे में हैं। अच्छा, क्या कर रहे हैं वो? बेटी इंजीनियर है और जुड़वा बेटे हैं मेरे, तो एक बीटेक कर रहा है और एक बीसीए कर रहा है। तो वो तीनों पुणे में, पत्नी और माता पिता भोपाल में, जिनके आशीर्वाद से मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, और मैं दिल्ली में। तो कभी दिल्ली भोपाल चला जाता है, कभी भोपाल दिल्ली आ जाता है, कभी पुणे दिल्ली मिलके पुणे चला जाता है। बिल्कुल। तो देखिए, जीवन में ये है, ये तो यही चीजें हैं, और क्या आप कैसे कर सकते हैं। आप संतुष्ट हैं अपने पत्रकारिता? मेरा ख्याल है कि मुझसे ज्यादा खुश और कोई नहीं होगा, क्योंकि जब मैंने देखा कि पत्रकारिता की गाड़ी पटरी से उतर रही है 2005 में, मैंने उसी वक्त चैनल छोड़ दिया। तो मैंने ऐसा कोई आज तक वो काम नहीं किया जिसके लिए मेरा मन नहीं माना या मन नहीं चाहता हो और मुझे करना पड़ा हो। मजबूरी में मैंने कभी कोई काम नहीं किया। क्या बात है। तो आनंद है। राजेश जी, आप यहाँ पर आए, आपसे इतनी सारी बातें हुई, इतने सारे विषयों पे बहुत अच्छा लगा। अगर आप कुछ हमारे श्रोता को यहाँ कहना चाहें, कोई संदेश देना चाहें, तो दे सकते हैं। मैं उनको मिला तो नहीं, लेकिन एक सहारनपुर में मैंने सुना है एक डॉक्टर सिंघल हैं, मैंने वर्षों पहले उनकी कुछ पंक्तियां पढ़ी थी, तो जो मैं आजकल देखता हूं तो वो उस पर बड़ी फिट होती हैं। उन्होंने लिखा है कि है व्यवस्था से बहुत गुस्सा भी वो,
और कर लेता है समझौता भी वो। जिंदगी की दौड़ में भी है शरीक और कई मोड़ों पे है ठहरा भी वो। गैर तो लगता नहीं वो आज भी, हाँ मगर लगता नहीं अपना भी वो। क्या बात है, बहुत सुंदर। मैं सबसे यही कहना चाहता हूं कि हमारी जो जिंदगी है वो इसी तरह से, दोनों इस तरह के अनुभव हैं। कभी लगता है कि हम नाराज हैं, सिस्टम से नाराज हैं, कभी हम दौड़ते हैं, कभी खफा हो जाते हैं, अपने आप से लड़ते हैं, कई दफे मूल्य हमें पीछे जाते दिखते हैं, लेकिन इसी का नाम जिंदगी है। आपकी बात पे मुझे एक शेर याद आ रहा है कि अपना रास्ता खुद बनाया कीजिए जी, अपना रास्ता खुद बनाया कीजिए, उस तरफ चलिए जिधर रास्ता नहीं है। क्या बात है। आपकी बातें सुनकर तो बिल्कुल यही लगा कि आपने नए रास्ते गढ़े अपने लिए, बिल्कुल नए प्रतिमान बनाए। हाँ, यही बात बशीर साहब ने भी लिखी है कि हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़े हम रास्ता हो जाएगा। क्या बात है। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके राजेश जी। चलते चलते एक और गीत हम श्रोताओं को सुनवाते हुए चलते हैं और फिर इजाजत लेते। लता का एक गीत है, मजरू साहब ने लिखा हुआ है, रहे ना रहे हम महका करेंगे। बहुत सुंदर गीत है और इस गीत के साथ ही हम अपने श्रोताओं से यानी मुझे राजश्री को दीजिए इजाजत और आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, मुझे भी आपसे बात करके अच्छा लगा। शुक्रिया। रहे ना रहे हम महका करेंगे, बनके कली बनके सबा बागे वफा में, रहे ना रहे हम।
आज इश्क वफा की रस्म हमसे यूं ही इस चमन की जीनत रहेंगे बनके कली बनके सबा बारे वफा में रही न रही हम महका करेंगे बनके कली बनके सबा बारे वफा में रही न रही हम। कल एक नई शख्सियत के साथ इसी प्रोग्राम में हम आपसे फिर मुखातिब होंगे। तब तक के लिए राजश्री को इजाजत दीजिए। नमस्कार।